नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं आपको एक कहानी लेकर आई हूँ जो कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छा संदेश देगा। आप चाहे कितना भी अभागा मनुष्य क्यों ना हो, यदि वह सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ विशेष कार्य करता है तो उसके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या क्या करना चाहिए जिससे आपका जीवन बदल सकता है और आप अपने सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस महत्वपूर्ण बातों के बारे में। एक समय की बात है कि एक आदमी भगवान बुद्ध से पूछा कि स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे कितना ही अभागा मनुष्य हो, अगर वह सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो वह बहुत सुखी रहता है। ऐसा क्यों है? मुझे ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य बताइए। तब भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। कृपया आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। जो मनुष्य इस कथा को पूरा सुनता है, इस कहानी को पूरा सुनता है, वह कभी भी इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जानकर आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और महात्मा बुद्ध ने अपना कथा आरंभ करते हैं। कहते हैं कि बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में, एक शहर में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसकी एक गलत आदत थी कि वह देर तक सोता रहता था। उसे जागने के लिए घर वाले कई प्रयास करते थे, परंतु वह रोजाना सुबह देर से उठता था। वह लड़का कभी भी 9 बजे से पहले नहीं उठता था। जब वह बालक था तब परिवार वालों ने सोचा कि वह जब बड़ा हो जाएगा तो इसकी आदत में सुधार हो जाएगा। परंतु वह लड़का जैसे तैसे बड़ा हो गया, लेकिन उसकी आदत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी आदत और बढ़ती गई। दुनिया इधर से उधर हो सकती थी, लेकिन वह लड़का कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठता था। उसके पिता उसकी इस आदत से बहुत परेशान रहने लगे। उस लड़के को ढेर सारा नकारात्मक शक्तियों ने घेर लिया था। वह सभी को पलटकर जवाब देता था और दिन भर उदास रहता था और घर में भी लड़ाई झगड़ा करता रहता था। इसका असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा था। जब उस लड़के को यह पता चला कि उसके सारे मित्र सफलता को प्राप्त कर चुके हैं, अपनी अपनी वो जॉब पर लग चुके हैं, तब वह और भी ज़्यादा चिंतित हो गया और ईश्वर को कोसने लगा, भगवान को कोसने लगा। वह बार बार यही कहता था कि मेरी किस्मत ही खराब है। परंतु उसके पिताजी और माताजी अच्छी तरह से जानते थे कि उस लड़के के असफल होने के पीछे क्या कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक दिन की बात है कि उसके पिता को किसी एक सन्यासी के बारे में पता चला, तो वह अपने बेटे की समस्या को लेकर उस सन्यासी के पास पहुँचे। वह सन्यासी और कोई नहीं था, वह महात्मा बुद्ध थे और महात्मा बुद्ध को बड़े ही विस्तार से अपने बेटे की आदत के बारे में उसके पिता ने बताए। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि कल आप अपने बेटे को इस आश्रम में भेज दीजिएगा। कहिएगा कि उस लड़के के पिता अपने घर की ओर चले जाते हैं और पता चलता है कि अगर वो सीधे तरीके से अपने बेटे को महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए कहेंगे तो वह कभी तैयार नहीं होगा। तो उसने अपने बेटे को अपने पास बुलाए और कहे, बेटा, तुम्हारे सारे मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं,
क्या तुम सफल नहीं होना चाहते हो? लड़के ने उत्तर दिया, जरूर पिताजी, मैं सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने मित्रों से उनकी सफलता का रहस्य पूछता हूँ तो वे मुझे कुछ नहीं बताते हैं। तब महात्मा बुद्ध ने बोले कि मुझे यह रहस्य पता चल गया है कि वह सभी क्यों सफल होते जा रहे हैं। उसके पिता ने बोले कि मैं आपको उस सभी बच्चों को सफलता का राज बताऊंगा। उस लड़के ने बड़ी खुशी से पूछा, क्या कैसे पता चल गया है पिताजी? कृपया करके आप मुझे बताइए। उसके पिता ने कहे कि कल सुबह तुम्हें महात्मा बुद्ध के आश्रम में जाकर उनसे मिलना है। यदि तुम वहां पर समय से पहले पहुंच गए तो वहां महात्मा बुद्ध तुम्हें ऐसा मंत्र बताएंगे जिससे तुम सफल हो जाओगे। परंतु एक समस्या है। लड़के ने पूछा, क्या समस्या है पिताजी? जब तक तुम सोकर उठोगे तब तक महात्मा बुद्ध से मिलने का समय समाप्त हो जाता है। तब उस लड़के ने कहा कि पिताजी, मैं कल पूरी रात जागता रहूंगा और सुबह महात्मा बुद्ध से मिलकर आऊंगा। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम वहां जाकर उस महात्मा बुद्ध की आज्ञा को मानना। पिता की बात सुनकर वह लड़का बहुत अधिक खुश हुआ। जीवन में पहली बार रात्रि में वह जागता रहा, परंतु थोड़े ही समय में उसे नींद आ गई और वह सो गया। फिर अगली सुबह जब वह उठा तो उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध से मिलने का समय तो समाप्त हो चुका है। तो उसके पिता ने लड़के की तरफ देखा और कहा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे, जाओ और जाकर सो जाओ। पिता की यह बात सुनकर उस लड़के को बहुत दुख हुआ। उसने मन ही मन स्वयं को चुनौती दी कि कल सुबह वह जरूर जगेगा और महात्मा बुद्ध से मिलने अवश्य जाएगा। उसने अपने पैर में एक छोटा सा घाव बना दिया था, जिससे दर्द के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। यह ऐसा अवसर था जब उसने अपने जीवन में पहली बार सूर्योदय को देखा था। वह तुरंत ही तैयार होकर महात्मा बुद्ध से मिलने के लिए चला गया और आज का उसका अनुभव कुछ अलग ही था। वह बेहद शांत महसूस कर रहा था। चलते चलते वह लड़का जैसे ही महात्मा बुद्ध जी के आश्रम में पहुंचा तो वहां देखा कि महात्मा बुद्ध और उसके सभी शिष्य ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। और जब ध्यान का समय समाप्त हुआ तब उस लड़के ने महात्मा बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करते हुए बोले, आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे मैं सफल हो सकता हूँ? कृपया करके मुझे वह मंत्र बताइए। मैं भी अपने मित्रों के समान सफल होना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ। मैं भी अपने मित्रों के समान जॉब करना चाहता हूँ, अच्छा जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ। तो फिर महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो जो तुम्हारे पिताजी मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने तुम्हारे विषय में मुझे सब कुछ बता दिए हैं और मैं तुम्हें वह मंत्र जरूर बताऊंगा। परंतु अब लड़के ने जैसे ही परंतु शब्द सुना तो लड़का घबरा गया। उसने पूछा, परंतु क्या गुरुदेव? तब महात्मा बुद्ध बोले, मैं तुम्हें वह मंत्र बताऊंगा, परंतु अगले 21 दिनों तक तुम्हें मेरी आज्ञा माननी होगी। मैं तुम्हें वह मंत्र 21 दिनों के लिए बताऊंगा। जब तक मैं तुमसे कोई कार्य कहूँगा तुम्हें वह कार्य करना होगा। यदि तुम असफल हुए या कार्य के बीच में तुम्हारा संकल्प टूट गया तो वह मंत्र का असर नहीं होगा। दृढ़ निश्चय के साथ उस लड़के ने कहा कि मुझे आपकी सारी आज्ञा स्वीकार है। मैं अगले 21 दिनों के लिए आपका दास हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं वही कार्य करूँगा। मुझे केवल और केवल उस मंत्र के बारे में जानना है। महात्मा बुद्ध जी ने उस लड़के से कहे कि ठीक है, कल से तुम्हारा कार्य शुरू होगा। तुम इसी आश्रम में निवास करोगे। वह लड़का आश्रम में रहने के लिए तैयार हो गया।
महात्मा बुद्ध ने कहे कि यहाँ रहते हुए तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा और दूसरे शिशु की तरह ध्यान और तपस्या करना होगा। साथ ही आश्रम के कार्यों में भी सहायता करनी होगी। ध्यान रहे, यह संकल्प टूटना नहीं चाहिए। अब लड़का महात्मा बुद्ध जी के बात से सहमत हो गया। अगले दिन से उसके कार्य के दिन की शुरुआत थी। इस बार उसने दृढ़ निश्चय किए, परंतु 1 सप्ताह बीतने के बाद ही उसका संकल्प टूट गया और वह 8वें दिन देर तक सोता रहा। जब वह नींद से जागा तो उसने कहा कि मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए महात्मा बुद्ध जी के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे गुरुदेव, मेरा संकल्प टूट गया है, अब मैं जीवन में कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। महात्मा बुद्ध जी ने उसे समझाते हुए कहे कि एक बार फिर से शुरुआत करो, फिर से संकल्प करो। फिर लड़के ने महात्मा बुद्ध जी से पूछा कि सुबह उठना इतना आवश्यक क्यों है और यहाँ पर सभी लोग इतने जल्दी क्यों उठ जाते हैं। तब भगवान बुद्ध ने लड़के को समझाते हुए कहे कि सुबह यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। लड़के ने कहा कि कृपया मुझे वह विज्ञान बताने की कृपा करें। महात्मा बुद्ध ने कहे कि रात्रि को 4 पहर में बांटा गया है। पहला रुद्र काल, जिसका समय 6 बजे से 9 बजे तक होता है, और दूसरा राक्षस काल, जिसका समय रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक होता है। तीसरा काल गंधर्व काल होता है, जिसका समय 12 बजे से 3 बजे तक होता है, और सबसे अंत में जो पहर आता है उसे मनोहर काल कहते हैं। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 3 बजे से 6 बजे तक होता है। यह वह समय होता है जब पूरे संसार की नकारात्मक शक्तियाँ निष्क्रिय अवस्था में होती हैं और सकारात्मक शक्तियाँ सक्रिय होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देव मुहूर्त, ब्रह्मा मुहूर्त का अर्थ देवताओं का समय होता है। वह महात्मा बुद्ध आगे कहते हैं कि इस समय देवता धरती पर विचरण करते हैं और जागृत मनुष्य पर उनका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त ऐसा समय होता है जिसमें मनुष्य का मस्तिष्क बिल्कुल खाली होता है, जिसमें किसी प्रकार के कोई विचार नहीं होते हैं, और जब इस समय व्यक्ति अपने पुस्तक खोलकर पाठ का अध्ययन करते हैं तो उन्हें सब कुछ जल्दी जल्दी याद भी होता है और यह लंबे समय तक याद रहता है। यह ऐसा समय है जिसमें हम ज्ञान को समझने का प्रयास करते हैं। इस कारण आश्रम के सभी शिष्य और संसार में बहुत से ज्ञानी लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाते हैं। प्राचीन काल में रोशनी का कोई स्रोत न होने के कारण लोग अपने दिन का समापन सूर्यास्त के साथ और दिन का आरंभ सूर्योदय के साथ करते थे। यह एक तरीका है जिससे मानव जीवन प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर चलता है। उस लड़के ने कहा कि ठीक है, मैं कल से अपना संकल्प फिर से शुरू करता हूँ, परंतु कम मुहूर्त में उठकर मुझे क्या क्या करना चाहिए। तब उसने कहा कि ठीक है। तब भगवान बुद्ध ने बोले, ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले उठकर धरती माता का पाँव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और अपने दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें आज का सूर्योदय देखने का अवसर दिए हैं। इसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर और स्नान करने से शरीर ही नहीं बल्कि मन की शुद्धता भी बढ़ती है। इसलिए स्नान करने के बाद कोई भी प्रक्रिया और होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान की अवधि 21 दिन तक होती है। इस विधि का उपयोग तब तक किया जाता है जब आप अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं।
यह ऐसा समय होता है जब व्यक्ति अपने आज्ञा चक्र को सक्रिय करने पर काम करते हैं। आगे महात्मा बुद्ध जी बोलते हैं कि आज्ञा चक्र दोनों बाहों के बीच होता है। यह संकल्प का स्थान भी कहा जाता है। अगर इस चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाए और अपनी मनोकामना को बार बार दोहराया जाए तो मात्र 21 दिनों के भीतर वह मनोकामना पूरी हो जाती है। अगर आपके मन में कोई अधूरी मनोकामना है और आप उसे पूरी करना चाहते हैं, तब सबसे पहले उस मनोकामना का स्पष्टीकरण कर लें और आपको क्या चाहिए यह निर्णय अवश्य लें। इसके बाद ध्यान की विधि को शुरू करें। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद एक ऐसा स्थान चुनें जहाँ पर वायु का प्रवेश हो। ध्यान में शुद्ध प्राण वायु का होना आवश्यक होता है कि मुद्रा में रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, साथ ही गर्दन भी सीधी होनी चाहिए। सुखासन की अवस्था में दोनों हथेलियों को घुटने पर रखकर आंखें बंद करके बैठ जाएं। हाथों की मुट्ठी को बंद कर लें और 2-3 मिनट तक बिल्कुल शांत हो जाए। जब आपका शरीर स्थिर हो जाए और श्वास भी शांत हो जाए, तब उसके बाद अपना सारा आज्ञा चक्र पर सारा ध्यान लगाएं। इस दौरान गहरी और लंबी सांस लें और सांस को रोक कर रखें। इस समय आप अपनी इच्छा को मन ही मन दोहराएं और अपने मन से इष्ट देव और देवी देवताओं, माता पिता और गुरुजनों का चिंतन करें। जब महात्मा बुद्ध ने कहा कि जब सांस को रोकना कठिन हो जाए तब धीरे धीरे सांस को बाहर निकाल दें। सांस को नाक से भरें और मुख से बाहर छोड़ें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार प्रतिदिन दोहराएं। ऐसा प्रतिदिन करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और इच्छा भी जल्दी पूरी हो जाएगी। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है और हमारी आज्ञा को पूरा करता है। सांस को रोक कर रखने के दौरान शरीर में आपातकालीन की स्थिति हो जाती है, जिससे कि आप बेकार की बातें सोचने और विचारने करने से बचते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के समय ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को इस समय दोहराता है तो उसकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी होती है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस लड़के को ब्रह्म मुहूर्त का महत्व बताए। अगले 21 दिनों तक उस लड़के ने बड़े ही मन से इस प्रक्रिया को अपनाया। अब वह बहुत ही ज़्यादा अनुशासित और शांत स्वभाव का बन चुका था। उस लड़के ने जैसे ही अपना संकल्प पूरा कर लिया, उसके बाद वह लड़का बड़े ही प्रसन्न भाव से महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, हे गुरुदेव, हे भगवान बुद्ध जी, मैंने 21 दिनों तक अपना संकल्प पूरा कर लिया। अब कृपया मुझे सफल होने का मंत्र बताइए। तब भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 21 दिनों से जो तुम अभ्यास करते हुए आ रहे हो वही सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान प्रक्रिया को सही से करते हैं वह जीवन में कभी असफल नहीं होते हैं। तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य पता चल चुका है। अब तुम इसे जीवन में हमेशा किया करो। तुम्हें जीवन के लक्ष्य और सफलता दोनों प्राप्त होंगे। उस लड़के ने भगवान बुद्ध को धन्यवाद दिया और ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन जीवन पर्यंत तक करने का वादा किया। भगवान बुद्ध ने कहे कि चलो, आपको पता चल गया है कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। इतना कहकर लड़के ने भगवान बुद्ध को प्रणाम करके अपने घर की ओर निकल जाता है और वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में जागता है और अपने कार्य को सही ढंग से करता है। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सभी उपयोगी जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।